जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आवाज़ आ रही है? संगत जी, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। आवाज़ आ रही है संगत जी? जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल? संगत जी, आवाज़ आ रही है? कैन एवरीवन हेयर मी? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। हैप्पी महाशिवरात्रि गुरु जी। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल संगत जी। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया है अपना सत्संग शेयर करने का। शुक्राना गुरु जी महाराज का। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी हमारे महाशिव, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। आज आपने गुरु जी मुझे ये मौका दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपना सत्संग आज शेयर कर पा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ग्रुप।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो गुरुजी ने मुझे इस ग्रुप पे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सुरेश वसन अंकल का भी। अंकल ने बहुत बहुत एफर्ट किया है इस ग्रुप को बनाने में। शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल। इस ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में सत्संग शेयर होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल ओवर इंडिया। इसमें बहुत एफर्ट लगता है और इस एफर्ट के लिए अंकल को बहुत बहुत शुक्राना, सुरेश वसन अंकल को, जिनको गुरुजी ने सेलेक्ट किया है और ये सेवा का अंकल को मौका दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ग्रुप बनाने का। अंकल ने ये बहुत ही प्यारा ग्रुप बनाया है, जिधर अंकल ने सभी को एक प्लेटफॉर्म दिया है अपनी अपनी लैंग्वेज में सत्संग शेयर करने का। लाइक साउथ इंडिया में है तो साउथ इंडियन लैंग्वेज में, मराठी में, बंगाली में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और वर्ल्ड वाइड अलग अलग लैंग्वेज में। ये बहुत ही क्रिएटिव वर्क किया है अंकल ने, जो अंकल ने ये शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ग्रुप बनाया है। बहुत ही अच्छा ग्रुप बना है और जिसमें बहुत मेंबर्स भी आके अपना सत्संग शेयर करते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग सत्संग। ग्रुप पर कल रात 11:45 से शुरुआत कर दी शिवरात्रि मनाने की, जो कि आज रात 12 बजे तक चलेगा। ग्रेट एफर्ट अंकल, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया है अपना सत्संग शेयर करने का। महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज ब्लेसिंग्स का डे है, सबको भर भर के ब्लेसिंग्स मिलेंगी आज गुरुजी से, हमारे महाशिव। मैं अब अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ कि मेरा कनेक्शन गुरुजी से कैसे बना। मेरा कनेक्शन गुरुजी से 2018 जुलाई में बना है और उससे पहले मुझे गुरुजी के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम था। इनफैक्ट ये भी नहीं मालूम था कि गुरुजी महाशिव हैं, जिन्होंने ह्यूमन फॉर्म में आकर हमारा सबका कल्याण किया और हमें एक प्रेरणा दी और एक अच्छी नई राह दिखाई। मेरा 2018 जुलाई से पहले किसी भी गुरुओं पे कोई विश्वास नहीं था। मैं अक्सर ऐसा ही सोचा करता था कि ये सब फजूल की और बेकार की बातें हैं। लोग जो बोलते रहते हैं कि हमारे ये गुरु हैं, हमारे ये गुरु हैं, हमारे ये गुरु हैं। कई लोग कहते थे कि मैं संडे में जा रहा हूँ गुरुजी के आश्रम, मतलब नॉट छतरपुर बड़े मंदिर, कोई भी आश्रम जहाँ पे उनका विश्वास होता था किसी गुरु में। तो लोग बताते थे कि हम संडे को बिज़ी हैं, हमें गुरुजी के आश्रम जाना है, हमारे गुरु आए हुए हैं दिल्ली में, हमारे गुरु बाहर से आए हुए हैं। तब मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये लोग यहाँ पे आश्रमों में जाके 4-4 घंटे बिता के, 5-5 घंटे बिता के क्या करते हैं। ये तो सब फजूल की बातें लगती थी मुझे। मैंने सोचा कि ये जब हमें भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है और मेहनत करने से ही हमारे को सब मिलना है, क्योंकि अक्सर माइंड में यही थॉट्स आते थे कि आपका जो भी आप काम करते हैं वही आपका कर्म है। तो जो हमें मिलना है वो तो हमारी भाग्य में जो होगा वो तो हमें मिलेगा ही ना। पर अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो कैसे मिलेगा। हम आश्रम में गुरुओं के पास जाके बैठ जाएंगे 4-5 घंटे और कोई काम नहीं करेंगे तो कैसे ऐसे मिलेगा। आई वॉज रॉन्ग, सॉरी गुरुजी।
मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता था। आज तो सारे काम छोड़कर मन करता है कि गुरुजी के आश्रम बड़े मंदिर छतरपुर में ही बैठ जाएं और उनके चरणों में ही हमेशा बैठे रहें। जो वहाँ पे पीस, जो एनवायरनमेंट, जो वहाँ पे मिलता है, वो आज तक मुझे कहीं फील नहीं हुआ। हम लोग साईं बाबा के डिवोटी रहे। 2018 से पहले हमेशा हम साईं बाबा को ही मानते थे, तो साईं बाबा से ही हमारा सारा लगाव था और गुरुओं पे तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जैसे कि हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में काफ़ी कुछ पढ़ते थे नेगेटिविटी अबाउट गुरुज, बट सब एक जैसे नहीं होते। और हमारे गुरुजी तो कभी आए ही नहीं मीडिया में, वो तो हमेशा मीडिया से दूर ही रखा है उन्होंने अपने आप को। तो इसलिए मेरा कोई विश्वास नहीं था, माइंड में यही थॉट्स थे कि ये सब बेकार है, और साईं बाबा में ही विश्वास था। हम लोग शिरडी गए थे 2018 में। मैंने अक्सर गाड़ियों के पीछे देखा गुरुजी गुरुजी लिखे हुए, तो मैं यही सोचता था कि दिल्ली में तो लोग बहुत ट्रेंडी हैं, कभी ओम साईं राम लिख देते हैं, कभी जय बजरंगबली, जय माता दी। आजकल सबने गुरुजी पकड़ लिए हैं, हर कार के पीछे देख रहे हूँ गुरुजी गुरुजी गुरुजी। मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये सब लोग आजकल ना इधर ही चल पड़े हैं। हमें क्या मालूम था कि ये हमने भी आगे जाके यहीं पे ही मिलना है, जुड़ना है। ये सब गुरुजी की इच्छा अनुसार ही होता है, और जब हमारा टाइम आता है हम तभी कनेक्ट होते हैं, वरना उससे पहले हम नहीं होते। कोई हमें लाख कोशिश कर ले, हम नहीं जाएंगे उस जगह। तो मई 2018 में हम लोग शिरडी गए, मैं और मेरी आंटी अर्चना आंटी, और वहाँ पे हमें साईं बाबा से बहुत ब्लेसिंग्स मिली। बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा। वहाँ से वापस आने के बाद मेरी आंटी को 10-12 दिन के बाद ही अचानक एक सत्संग में एक नेबर आंटी ले गई रजौड़ी गार्डन में। हम लोग रजौड़ी गार्डन में ही रहते हैं। तो मेरी आंटी उन आंटी के साथ उस सत्संग में गई गुरुजी के फर्स्ट टाइम। मेरी आंटी को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, भर भर के ब्लेस किया, और आंटी तो बिल्कुल फर्स्ट डे ही सरेंडर कर बैठी गुरुजी पे। उनका विश्वास बहुत बन गया। उन्होंने फर्स्ट डे ही गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर ऐसा हो जाए तो एक फूल आपके चरणों में गिर जाए, और गुरुजी तो फट सुनते हैं। उसी टाइम एक फूल चरणों में गिर गया संगत जी। फिर आंटी जब नेक्स्ट टाइम सत्संग में गई, सेम प्लेस पे, सेम जगह पे, रजौड़ी गार्डन, वहाँ पे एवरी वीक ट्यूसडे में ही सत्संग होता था, तो आंटी एवरी ट्यूसडे जाने लगी। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। आंटी ने जो पूछा गुरुजी से, फूल चरणों में गिर गया। इतना ही नहीं, 2-3 सत्संग के बाद तो आंटी को गुरुजी ने विजन्स देनी शुरू कर दी और मैसेजेस देने शुरू कर दिए कि फलानी संगत नू ऐ दस, फलानी संगत नू ऐ दस, ऐदे घर वो बीमार होएगा, ऐदे घर ब्याह होएगा, ऐदे घर बच्चा होएगा। ये सब गुरुजी ने बताना शुरू कर दिया। इनफैक्ट कईयों के ये भी सत्संग बोला गुरुजी ने कि एनू कह सत्संग कराए ते छोले भटूरे रखे। तो ऐसे ऐसे करके आंटी संगत को मैसेजेस देती थी। तो गुरुजी ने आंटी को ये सेवा दी थी स्टार्टिंग में ही, और ब्लेस किया और बहुत विजन्स दिखाए। अब मेरे आंटी तो बिल्कुल ऐसे हो गई थी जैसे वो कहते हैं ना गुरुजी की बावली, सेम दीवानी हो गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आता था सिवाय गुरुजी के। हम लोग सब परेशान से हो गए आंटी से, क्योंकि सडनली एकदम से इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया आंटी में। आंटी थी तो शुरू से ही पूजा पाठ वाली, बट उनको भी गुरुजी का इतना नहीं था। सिर्फ 2-3 सत्संग अटेंड किए और महीने भर के अंदर अंदर ही आंटी का तो पूरा चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा ही। अब मैं और बच्चे हम तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे उस टाइम गुरुजी को। तो हम लोगों को आंटी को देख देख के बहुत अजीब लगने लगा
कि ये तो हर टाइम गुरुजी करने लग गई हैं। और एक दो बार मैंने आंटी को कहा भी कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा गुरुजी करते हो। अगर कोई घर में गेस्ट आता है, उसका इंटरेस्ट नहीं भी होता, तब भी तुम गुरुजी की बातें लग जाते हो। तुम ये तो देखा करो कि सामने वाला इंटरेस्टेड है नहीं है सुनने में। तुम तो अपना बोलते रहते हो, पर अगला तो बोर हो जाता होगा। हम ही बोर हो जाते हैं, वो तो नेचुरल है। अब कोई इतने टाइम बाद आपके घर में फ्रेंड या गेस्ट आता है, तो आपको तो उस टाइम पे एंटरटेनमेंट चाहिए ना। जब हम गुरुजी वाले नहीं थे, मतलब मैं नहीं था पर्टिकुलरली, और बच्चे नहीं थे, तो मेरे एक फ्रेंड आए एक बार। आंटी ने अभी नया 1 महीना हुआ था, जाना शुरू किया था सत्संग में। तो मेरा फ्रेंड और मैं हम बैठे हुए थे और हम लोग खाना वाना चल रहा था, म्यूज़िक चल रहा था बस। तो आंटी ने एकदम से गुरुजी की बातें शुरू कर दी और आंटी ने 2 घंटे यही बातें करती रही। जब वो चले गए तो मैंने बोला कि तुमने तो बहुत लंबी बात छेड़ दी गुरुजी की। पर आंटी मेरे को कुछ नहीं बोली, पर उनका भाव ही था इतना ज़्यादा गुरुजी में कि वो सोचती ही नहीं थी कुछ। इस तरह से आंटी का जो ये व्यवहार था, मैं देख देख के परेशान होने लगा और मेरे को लगा कि आंटी को तो एक दिन रोकना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा गुरुजी करने लग रही हैं। तो मन में ऐसे थॉट्स चल रहे थे। क्षमा करिएगा गुरुजी। तो मेरे को ये थॉट आया एक दिन कि आज तो इनको रोकना है, ये बहुत ज़्यादा बह गई हैं गुरुजी में। तो मैं बिजनेस से अपने घर को आ रहे थे। इट वॉज 26 जुलाई 2018। ये डेट मुझे आज भी याद इसलिए है क्योंकि इसी दिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। हो सकता है ब्लेस तो पहले भी करते आए होंगे, पर हमारे को इतना मालूम नहीं पड़ा। तो जैसे ही हम घर पे आ रहे थे, रास्ते में मैं कार में अपने बेटे को बोला, आदित्य अंकल को, जो मेरा और मेरे साथ ही वो बिजनेस करते हैं। तो आदित्य अंकल को मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारी आंटी, यानी अपनी आंटी, तुम्हारी मम्मी को रोकूंगा। ये बहुत गुरुजी कर रही हैं, और ये ना कि कोई इनको कहीं बेवकूफ़ बना के कुछ लूट लाट ले। तो आदित्य अंकल ने, मेरे बेटे ने बोला कि आप कैसे रोक लोगे। मैंने कहा मतलब कि काउंसलिंग करूँगा। रोकना इन द सेंस कि मैं इनको समझाऊंगा कि तुम नॉर्मल पूजा किया करो जैसे सब करते हैं। तुम तो हर टाइम यूट्यूब में सत्संग देखते हो, रोते रहते हो, गुरुजी का नाम लेते रहते हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनको काउंसिल करना है कि भाई सुबह मॉर्निंग में जैसे सब लोग पूजा करते हैं, बस ठीक है। फिर कभी सत्संग में जाने का मन है, वीक में एक बार चले जाओ, लेकिन 24 आवर्स एक ही बात करना, ये मेरे को थोड़ा अजीब था लग रहा। अब जिस दिन मैं ये सोच रहा था और रास्ते में बेटे से, आदित्य अंकल से बात कर रहा था, तो जब मैं कार से हम लोग घर आए तो इस बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई उस दिन। शायद गुरुजी ने होने ही नहीं दी। वही कहते हैं ना, प्लानिंग तो सारी गुरुजी करते हैं, हमारी तो सब रखी की रखी रह जाती है प्लानिंग। मैं घर आने से पहले ये प्लान कर रहा था कि जाके काउंसलिंग करूँगा आंटी की, पर वहाँ तो मेरे भी दिमाग से ये बात निकल गई और हम घर में जैसे नॉर्मल हो गया। और फिर उस दिन 8:30 बजे शाम में जो एक मेरा फेवरेट प्रोग्राम पोरस आता था मंडे टू फ्राइडे, वो मैं कोई 1 साल से वॉच कर रहा था। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था उस प्रोग्राम में और मैं बहुत इंटरेस्ट से देखता था। तो यही डेट में 26 जुलाई 2018 में मैंने पोरस देखना शुरू कर दिया, और मैं अकेला ही रूम में बैठ के देखता था क्योंकि बाकी किसी का इंटरेस्ट नहीं होता था। अब जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो गुरुजी ने मेरे से फर्स्ट टाइम उस दिन बात करनी शुरू करी। गुरुजी ने कहा कि पोरस पोरस देख रहे हैं मेरे नाल गल कर। मेरे को तो कोई ऐसा कभी थॉट ही नहीं था गुरुजी के लिए। तो मैंने ये सोचा कि पता नहीं ये क्यों मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, और पंजाबी में आ रही थी आवाज़, क्योंकि मैं तो पंजाबी बोलता नहीं हूँ, तो मैं पंजाबी, मगर मैंने कभी पंजाबी ज़्यादा बोली नहीं, ना मैं पसंद करता हूँ बोलनी।
तो गुरुजी ने बोला कि पोरस पोरस वेख रहा है मेरे नाल गल कर। मैंने एकदम इस बात को इग्नोर करके फिर इंटरेस्ट से प्रोग्राम की तरफ देखना शुरू किया। 5 मिनट भी नहीं हुए कि गुरुजी ने फिर दोबारा आवाज़ लगाई, मैं तेनू कह रहा तू पुत्तर मेरे नाल गल कर, हुण तू फिर पोरस वेखन पै गया, ऐ ते मर खप गए, तू अपना सोच, तू मेरा पुत्तर हैगा। अब बड़ा अजीब सा होने लगा, बिल्कुल प्रोग्राम की तरफ मैं ध्यान ही नहीं लगा पा रहा, मेरी जैसे कंसंट्रेशन ही नहीं हो पा रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है प्रोग्राम देखने से, और वो गुरुजी थे। अब 5 मिनट बाद ही मैंने 10 मिनट बाद ही अपनी आंटी को और बच्चों को आवाज़ लगाई। वो लोग आए रूम में, बोले क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं। जैसे ही मैं ये प्रोग्राम देखना शुरू किया है, मेरे को ऐसे लगा कि कोई बोल रहा है कि पोरस पोरस वेख रहे हैं मेरे नाल गल कर। फिर दोबारा मैंने ध्यान लगाना शुरू किया प्रोग्राम देखने के लिए। फिर आवाज़ आई, मैं तेनू कह रहा मेरे नाल गल कर, तू की पोरस वेखन पै गया, मैं तेरा प्यो हैगा, तू मेरा पुत्तर हैगा। अब आंटी तो बड़ा खुश, क्योंकि वो यही चाहती थी कि हम बच्चे और मैं भी गुरुजी से कनेक्ट हुए, और शायद उनकी अरदास गुरुजी ने ही कबूल की। अब आंटी ने मुझे बोला कि ये तो गुरुजी हैं, तुमसे बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि पर गुरुजी मेरे से क्यों बात करेंगे, मेरा तो कभी कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ गुरुजी में, ना मैं कभी बड़े मंदिर गया, ना मैं किसी सत्संग में गया। और मैंने आंटी को बोला उस दिन कि आज तो मैं बल्कि सोच रहा था रास्ते में कि तुम्हें भी आज रोकूं, तुम बहुत बहे जा रहे हो गुरुजी में। पर आंटी ने कहा कि ये मैं नहीं जानती, ये गुरुजी हैं, ये इस तरह से टेलीपैथी से बात करते हैं अपनी संगत में, और ये विजन्स भी देते हैं। क्योंकि आंटी को 2 महीने हो गए थे सत्संग में जाते हुए, तो आंटी को सब नॉलेज हो गई थी इस बारे में, और मुझे तो बिल्कुल ज्ञान नहीं था। तो मैंने कहा फिर मैं क्या बात करूं इनसे। बच्चों ने कहा कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं हमारे करियर से रिलेटेड एटसेट्रा एटसेट्रा, फ्यूचर, आप देखो गुरुजी आपको कुछ बताएं तो हमें खुशी मिलेगी सुन के, तो आप पूछिए। अब बच्चों ने मेरे से क्वेश्चंस करने शुरू किए और मैं गुरुजी से पूछूं, और गुरुजी मुझे आंसर्स दे रहे हैं, और वो आंसर्स जो बहुत ही अप्रोप्रिएट थे और गुरुजी आगे का बता रहे। अब बच्चे तो बड़े हैरान हो गए, शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये तो आप आंसर्स दे ही नहीं सक रहे, आज तक नहीं दिए, आपकी तो ऐसी सोच ही नहीं है, जो ये आंसर्स मिल रहे हैं बहुत अप्रोप्रिएट हैं। हम तो आपको इतने सालों में जानते हैं कि आपकी तो ये थॉट ही नहीं है, और ये तो आपको वाकई गुरुजी ही आंसर्स दे रहे हैं। अब संगत जी आप यकीन करिए 2.5 घंटे 8:30 से लेकर 11 बजे तक हम लोग गुरुजी से ही बात करते रहे, यही क्वेश्चन आंसर्स चलता रहा, और एक इतना पॉजिटिव ऑरा हो गया रूम में, और ऐसा फील होने लगा कि जैसे कि रूम के अंदर हम 4 नहीं, हम 5 जने बैठे हैं और गुरुजी हमारे बीच बैठे हुए हैं एक बड़े बुजुर्ग के नाते। मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि मैं पूछ रहा हूँ और आंसर आ रहे हैं, और मैं कोई इतना स्पिरिचुअलिटी वाला कभी था भी नहीं पहले। अब ये 2.5 घंटे होने के बाद 11 बजे हम लोग रात में सो गए। सुबह 3 बजे डेली गुरुजी मेरे आंटी को, अर्चना आंटी को जगा देते थे 3 बजे और उनसे बात करते थे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी 3 बजे मेरी आंटी को गुरुजी ने जगा दिया। आंटी से गुरुजी की बात हुई और गुरुजी ने कहा कि राती मैं नीरज नू भी समझा दिता है, वो बहुत प्रैक्टिकल दियाँ गल्लां करदा हैगा, ओनू कह कि बड़े मंदिर आए, और बड़े वहम करता है कि जूठा नहीं खा सकता, ओनू कह चाह ते ब्रेड पकौड़ा प्रसाद ते ले सकता है। क्योंकि संगत जी मुझे अपने एक फ्रेंड के थ्रू ये मालूम पड़ा था कि बड़े मंदिर में 4 जने एक थाली में खाते हैं और वो कोई भी हो सकता है। तो मेरे माइंड में ये बात बहुत रजिस्टर्ड थी कि मैं इधर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और मैं तो किसी का जूठा खाता नहीं, और मैं तो कभी नहीं जाऊंगा यहाँ। तो आंटी ने जब मुझे सुबह 4 बजे जगा के बोला कि गुरुजी बड़े मंदिर बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा तो ले सकता है,
झूठे दे वहम करदा है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर गुरुजी बुला रहे हैं तो हम चलते हैं बड़े मंदिर। 2 दिन बाद ही सैटरडे आया तो हम 3 फैमिलीज ने प्लान बनाया गुरुजी के आश्रम बड़े मंदिर छतरपुर जाने का। तो जब हम लोग वहाँ पे जा रहे थे तो रास्ते में ही मैंने गुरुजी से बोल दिया कि गुरुजी, मैं आपके कहने पर बड़े मंदिर आ तो रहा हूँ, पर प्लीज़ आप बुरा नहीं मानिएगा। मैं चाय प्रसाद, जल प्रसाद, जो भी वहाँ मिलेगा, ब्रेड पकोड़ा या समोसा प्रसाद, वो तो ले लूँगा, लेकिन मैं 4 जनों में लंगर प्रसाद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जूठा नहीं खा पाता। गुरुजी ने कहा तू आते सही, मैं तेनू VIP ट्रीटमेंट देना है। अब मैं बड़ा खुश कि शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही वार्म वेलकम मिल जाएगा। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो मैं तो वैसे ही नॉर्मल, जैसे क्यू में सब लगते हैं, मैं भी वैसे ही लगा। मुझे वहाँ पे कौन जानता था, कोई भी नहीं। अब मैं जैसे क्यू में खड़ा था, 1 घंटा हो गया, जब टर्न आने में टाइम लग रहा था तो क्यू में था, तो मैंने गुरुजी से बोला कि आपने तो कहा था कि तेनू VIP ट्रीटमेंट देना है, तो आपने तो मुझे क्यू में सबके साथ ही खड़ा कर दिया। अब गुरुजी ने बोला कि पुत्र ऐथे कोई VIP नहीं, मेरे वास्ते सब एक बराबर ने, बाकी तू अंदर आते सही। अब जैसे ही हम एंटर करे बड़े मंदिर में अंदर, तो समाधि पर जाकर हमने माथा टेका। ये फर्स्ट टाइम ही गया था मैं बड़े मंदिर तब। उसके बाद हम दरबार हॉल में बैठे, तो जैसे ही वो चला एक ओंकार, तब तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि मेरा तो बहुत गूज़बम्प्स आ गए और मेरे आँखों से आंसू नहीं रुके। और मैं तो एक बिजनेसमैन के नाते बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अपने आप को समझता था, कभी इमोशनल नहीं होता था। और वाकई गुरुजी ने ठीक कहा कि बहुत प्रैक्टिकल बातें करते, पर मेरे तो आंसू ही रुके ना वहाँ पे। और मैं एकदम समझिए जैसे 5 साल का बच्चा बन गया उधर। और पर मेरे को बहुत पॉजिटिविटी मिली और बहुत अच्छा लगा उधर बैठना। दरबार हॉल में तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आई मेरे को, और फर्स्ट टाइम मुझे कहीं ऐसे मतलब कनेक्टिविटी फील हुई। उसके बाद हाफ एन आवर बैठने के बाद जब सेवादार अंकल आए और उन्होंने हम सबको बाहर लंगर हॉल की तरफ इशारा किया जाने को, तो हम लोग वहाँ पे चले गए। अब बाकी ये जो फैमिलीज और थी हमारे साथ, और आंटी और मेरे बच्चे हैं, ये लोग लंगर हॉल में बैठ गए लंगर प्रसाद करने के लिए। और मैंने तो बोल दिया गुरुजी से कि गुरुजी मैं तो यहाँ पे नहीं बैठ रहा, तो मैं बाहर चला गया। और मैंने आंटी को बोल दिया कि आप लोग लंगर करके बाहर आ जाना, मैं बाहर वेट करूँगा। तो मैं बाहर जाकर जहाँ पे शू स्टैंड है वहाँ पे बेंच रखे हुए थे, वहाँ पे जाके बैठ गया। अब वेट कर रहा हूँ अपने आंटी की और बाकी फैमिलीज़ की, इसकी सब आएंगे। उनको नेचुरली टाइम तो लगता ही लंगर प्रसाद करने में, तो मैं बाहर वेट कर रहा था। अब जब मैं बाहर वेट कर रहा था बेंच पे बैठा हुआ, तो मेरे साथ आके एक सेवादार अंकल लेफ्ट साइड में बैठ गए और एक सेवादार अंकल राइट साइड में बैठ गए, और मैं बीच में बैठा हुआ था। और बाहर तो कोई रश था नहीं उस टाइम, संगत तो सब लंगर प्रसाद कर रही थी, तो बाहर तो सिर्फ सेवादार अंकल ही थे। कुछ सेवादार अंकल खड़े हुए थे, कुछ बैठे थे, कुछ बिजी थे। अब इतने में क्या होता है कि एक सेवादार अंकल एक डोने में छोटे छोटे 2 गुलाब जामुन प्रसाद लेके हमारी तरफ ही आ रहे थे, और उन्होंने जो मेरे साथ बैठे थे सेवादार अंकल थे, उन्हीं को सिर्फ वो प्रसाद दिया और चले गए। अब मैं ये वेट कर रहा हूँ कि शायद वो दोबारा आएंगे, मेरे को भी देंगे, पर वो आए नहीं। और वो आगे इधर उधर ही अपना औरों को दे रहे थे। तब मुझे बड़ा ख़राब लगा। मैंने उसी टाइम गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये क्या हुआ, मैं भी तो यहाँ बैठा हूँ, कोई ज़्यादा संगत तो नहीं है, मैं एक ही तो हूँ। अगर वो प्रसाद मुझे भी मिल जाता तो क्या चला जाता इनका, तो ये मुझे भी दे जाते एक गुलाब जामुन प्रसाद। उसी टाइम जो मेरे साथ सेवादार अंकल बैठे थे, जिनके हाथ में वो पकड़ा गए थे डोने में 2 गुलाब जामुन प्रसाद छोटे वाले, उन्होंने मेरे को बोला कि अंकल अपना हाथ करिए, आप ये लीजिए।
मैंने कहा नहीं अंकल, ये तो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, तो इसमें तो ब्लेसिंग्स एक दूसरे को नहीं दी जाती, आपकी अपनी ब्लेसिंग्स होती हैं और हमारी अपनी होती हैं, तो आपको मिली है आप ही रखिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं अंकल, आप हाथ करिए। शायद उस टाइम गुरुजी का हुक्म हो गया और वो सेवादार अंकल ज़बरदस्ती करने लग गए, मतलब मेरे को फोर्स कर रहे थे कि आप लीजिए। फिर मैंने दोनों हाथ बढ़ाए और वो प्रसाद मेरे को ही मिल गया। जय गुरुजी। तब मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने मुझे वहीं पे ही बाहर बैठे भी ब्लेस किया, गुलाब जामुन प्रसाद देके, और वीआईपी भी फील कराया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि तेनू वीआईपी फील कराना है। अब मेरी आंटी और बाकी सब फैमिलीज लंगर प्रसाद करके जब बाहर आए तो बड़े खुश थे, और मेरी आंटी बोली कि हमने तो लंगर प्रसाद किया, बहुत टेस्टी था, बहुत ही एक्स्ट्रा टेस्टी, इतना डिलीशियस, इतना बढ़िया कि तुमने मिस करा। तुम वहम करते हो, ये झूठा नहीं होता कुछ भी, सब अपने ही लोग हैं। गुरुजी ने बनाया तो कुछ सोच के बनाया है, तुम्हें भी अगली बार कर लेना चाहिए। अब मैंने उनको बोला कि ठीक है, तुम्हें लंगर प्रसाद अच्छा लगा, वेरी गुड, बट गुरुजी ने मुझे यहाँ बाहर बैठे भी ब्लेस किया है, तुम्हें वो मिला नहीं होगा जो मुझे बाहर मिला है। उन्होंने कहा क्या मिला? मैंने कहा मेरे को गुरुजी ने यहाँ पे गुलाब जामुन प्रसाद खिलाया, तुम्हें अंदर मिला? उन्होंने कहा नहीं। मैं कहा तो बस, गुरुजी ने तो क्या ही था ना कि वीआईपी फील कराएंगे, तो वीआईपी फील करा दिया। इसके बाद हम लोग घर आ गए। फिर कुछ दिनों बाद एक दुबई संगत आई हुई थी इंडिया, दिल्ली में। उनका मुझे एक कॉल आता है कि नीरज अंकल, एक सत्संग है हमारे घर पे आज सफ्तजंग एनक्लेव में, तो मुझे आपके बारे में दुबई संगत से पता लगा था कि आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी आपसे बात करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप और आपकी आंटी, आप दोनों ब्लेस्ड हैं। आंटी से भी गुरुजी बात करते हैं, ये बोलना ज़रूरी है, नहीं तो आंटी मुझे डांटेंगी कि मैं भी ब्लेस्ड हूँ और पहले मैं ब्लेस्ड हुई, क्योंकि आंटी हमेशा मुझे यही कहती रहती है कि मेरी वजह से तुम्हें ब्लेसिंग मिली है तो उन्होंने मेरे को दुबई संगत जो आई थी दिल्ली में, उन्होंने बोला कि अंकल आप आएंगे तो, और आंटी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, हमारे घर सत्संग है सफ्तजंग एनक्लेव में। तो मैंने सोचा कि इन्होंने मुझे आज ही सत्संग है और आज ही बोल रहे हैं, 12 बजे का टाइम था और 2 बजे उन्होंने कहा सत्संग है, पर रजौरी गार्डन से सफ्तजंग एनक्लेव भी कोई बहुत दूर नहीं है, 40 मिनट्स का ही ड्राइव है। पर मेरे मन में ये थॉट आ रहा था कि आज तो मैं और भी 2 सत्संग में जाना था मुझे रजौरी गार्डन में। तो मैंने उन आंटी को पहले तो मना किया कि आंटी आज ऑलरेडी एक और सत्संग भी है यहीं रजौरी गार्डन में, तो मैं शायद नहीं आ पाऊँगा। अब आंटी को थोड़ा सा मतलब मन था कि आने का, मेरा मतलब मेरे लिए कि मैं आऊँ और मेरी आंटी आएँ, तो उन्होंने फिर चुप हो गई। तो फिर थोड़ा सा उन्होंने बोला कि अंकल अगर आप थोड़ी देर के लिए भी आ जाएंगे ना तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो फिर मेरे को शायद गुरुजी का ही हुक्म हुआ, तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी अच्छा ठीक है, आपके यहाँ 2 बजे सत्संग है, मैं अगर 2:30-3 बजे पहुँच जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाइए। अब हम लोग वहाँ पे सत्संग में अप्रॉक्सीमेटली वही 2:30-3 बजे ही पहुँचे थे। तो वहाँ सत्संग उन्होंने जब वहाँ पे सत्संग में कोई समझ लीजिए 70-80 संगत आई हुई थी, उनके नॉन संगत। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ। तो वहाँ पे वो दुबई संगत जो आंटी थी, उन्होंने सब सत्संग के बाद शुक्राना के टाइम पे उन्होंने माइक पे ये बोल दिया कि यहाँ पे नीरज अंकल और उनकी आंटी आए हुए हैं जो गुरुजी से ब्लेस्ड हैं, और नीरज अंकल गुरुजी से मैसेजेस लेके संगत को देते हैं। अब तो उसके बाद तो वहाँ पे जैसे हर संगत ने मेरे को घेर लिया, आंटी को घेर लिया, और वो बिल्कुल मतलब समझ लीजिए कि मैं तो सारी संगत में घिरा हुआ, बीच में बैठा हुआ, और हर एक कोई अपने अपने क्वेश्चंस कर रहा है, एक एक करके टर्न वाइज। जहाँ पे मैं थोड़ी देर की प्रेजेंस के लिए गया था, वहाँ पे मुझे कम से कम गुरुजी ने 2-2.5 घंटे बिठा दिया। शाम के 5 बज गए और सब ने अपने अपने मैसेजेस लिए, और वहाँ पे फ़ोन नंबर्स लिए गए मेरे, शायद वो गुरुजी ने ही करवाए सर्कुलेट, और उधर से ही वो नंबर्स इतने फैले, फ़ोन नंबर्स इतने फैले कि गुरुजी ने वहाँ से
आज जो कि 2.5 पौने 3 साल हो गया गुरुजी से कनेक्ट हुए मेरे को, कम से कम मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1200 के करीब संगत के नंबर्स हैं जिनसे मेरी बात हो चुकी है। और मुझे वर्ल्ड वाइड फ़ोन आते हैं, दुबई से, सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से, यूएस से, स्वीडन से, हांगकांग से, ये सब संगत फ़ोन करती हैं और अपने प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं मेरे साथ। इनफैक्ट वो गुरुजी के साथ ही शेयर कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स। मैं तो एक बीच में जरिया ही हूँ जो गुरुजी ने बनाया है, और इस तरह से मैं आंसर्स उनके देता हूँ। और अभी तक जितनी भी संगत ने पूछा है जो बहुत चीज़ें प्रूव भी हुई हैं वैसे ही। जैसे कि गुरुजी ने, एक संगत आंटी ने ऑस्ट्रेलिया से एक दिन फ़ोन किया था कि अंकल मेरा एग्ज़ाम है, क्या मैं पास हो जाऊंगी? और मैंने बोला कि गुरुजी कह रहे हैं तू पास हो जाएगी, पर उन आंटी का मुझे 2-3 दिन बाद ही मैसेज आता है कि अंकल मैं तो फेल हो गई, आप गुरुजी से दोबारा पूछिए। मैंने फिर गुरुजी से पूछा ध्यान लगा के, तो गुरुजी ने कहा नहीं मैं तो पास कर देता है, इन्हों क्या दोबारा रीचेकिंग कराए। अब उन आंटी को मैंने यही मैसेज दिया कि गुरुजी कह रहे हैं रीचेकिंग करा, तू पास है। फिर उन आंटी का मुझे नेक्स्ट डे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, वो बड़ी खुश थी कि वो कंप्यूटर एरर था जिस वजह से फेल दिखा रहा था, मैं तो पास हो गई। जय गुरुजी। इस तरह से संगत जी अब गुरुजी ने यही सेवा बख्श दी है। शाम को 7:30 बजे से 10 सवा 10 बजे तक 3 घंटे मेरा यही काम होता है। दिन में मैं बिजनेस करता हूँ और मंडे टू फ्राइडे 5 दिन 7:30 से 10 बजे तक मैं कहीं नहीं जाता। मेरा कोई सर्कल अब रहा नहीं सोशल, सिवाय गुरु संगत के। फ्रेंड्स रिलेटिव्स बहुत दूर हो गए हैं, मिलना जुलना सिर्फ ओकेजन्स पे ही रह गया है। फ़ोन पे भी इनफैक्ट कम बात होती है, मगर गुरु संगत से बहुत प्यार मिलता है और उनमें बहुत अपनापन लगता है, वही अपने लगते हैं अब तो। और वो फ़ोन्स चलते रहते हैं 7:30 बजे से 10 सवा 10 तक, और सभी लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं जिसके आंसर्स गुरुजी देते हैं और मैं उनको वैसे ही बता देता हूँ। यही काम है और गुरुजी हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखना। मुझे ये सेवा बहुत पसंद है, यही करवाते रहना। वैसे तो मैं बिजनेसमैन हूँ, दिन में मेरे को बिजनेस करना होता है, तो इसलिए मैं अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे से लेकर 6 बजे तक बिज़ी रहता हूँ अपने काम में। तो उस पीरियड में तो मैं बात नहीं कर पाता संगत से, तो नॉर्मली कोई फ़ोन भी करता है तो मैं नहीं उठा पाता हूँ, तो मैं उनको या मैसेज कर देता हूँ कि आप शाम में 7:30 के बाद कॉल करिए। तो ऐसे मंडे टू फ्राइडे गुरुजी ने 5 दिन बना दिए हैं सेवा के, और सैटरडे में मैं नहीं बात कर सकता क्योंकि गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। 2019 अप्रैल से गुरुजी ने हमारे घर सत्संग स्टार्ट करवाया था। आंटी अकेले बैठ के सत्संग करती थी, गुरुजी ने एक संगत भेजी, 2 संगत भेजी, 3 भेजी, 4 भेजी। अब तो कोरोना से पहले कोई अप्रॉक्सीमेटली 70-80 संगत हमारे यहाँ सत्संग में आती थी रजौड़ी गार्डन में, जो एवरी सैटरडे 2 से 4 होता है। कोरोना होने पर हमने सबको मना कर दिया, रिक्वेस्ट कर दी, हाथ जोड़ दिया क्योंकि लॉकडाउन हो गया। फिर हमने इसको इंस्टाग्राम पे करना शुरू कर दिया, उससे तो बहुत संगत कनेक्ट हो गई। अब इंस्टाग्राम पे तो और भी इजी हो गया सबके लिए, जो नहीं आ पाते, जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जो आउट ऑफ दिल्ली हैं, वो लोग इंस्टा पे देख लेते हैं। बल्कि संगत हमें ये भी कहती है कि हमें तो सैटरडे की वेट रहती है कि आपका सत्संग देखने की। तो ये गुरुजी की ही मेहर है, उन्हीं की ही कृपा है कि जिस वजह से हम ये सब कर पाते हैं। और आगे भी गुरुजी हमें इसी में ही लगाए रखें, बस सत्संग, संगत में और यही सेवा में। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए और संगत का प्यार चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।